तो चलिए शुरुआत करते हैं हु आर यू पार्ट 13 की। गुनवू अपने हैकर फ्रेंड से वो सिम ले लेता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें 3 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है। फिर कुछ देर बाद वो उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर पाक एल्डो ने उसे बुलाया होता है। पाक एल्डो के आदमी गुनवू को अंदर लेकर जाते हैं। फिर गुनवू उनसे बोल रहा होता है कि तुम शियोन को जाने दो। पाक एल्डो गुनवू से बोल रहा होता है क्या तुम इसे पसंद करते हो। सबसे पहले मुझे सिम कार्ड चाहिए और मैं उसे चेक करूंगा। चेक करने के बाद ही हम अगले स्टेप पे पहुंच पाएंगे। शियोन गुनवू को वो सिम देने से मना कर रही होती है, लेकिन गुनवू उसकी बात नहीं मानता और वो पाक एल्डो को सिम दे देता है। पाक एल्डो वो सिम चेक करता है और चेक करने के बाद वो अपने आदमियों के साथ वहां से जा रहा होता है। गुनवू भी शियोन के पास जाता है और उसके हाथ पैर खोल के वो उसे वहां से लेकर जा रहा होता है। अचानक से पाक एल्डो रुक जाता है और गुनवू से बोल रहा होता है कि इस बारे में मैंने कई बार सोचा है, लेकिन मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा कि अगर मैंने तुम लोगों को यहीं पर जिंदा छोड़ दिया तो। फिर वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो शियोन और गुनवू को यहीं पर मार दें। जैसे ही वो सारे आदमी गुनवू और शियोन की ओर बढ़ रहे होते हैं, तभी वहाँ की लाइट चली जाती है। ये सब यंगजन कर रहा होता है। फिर यंगजन शियोन और गुनवू को वहाँ से बाहर निकाल कर ले जा रहा होता है, लेकिन पाकेडो के आदमी शियोन और गुनवू को देख लेते हैं और उनके पास जाके उनसे फाइट कर रहे होते हैं। किसी तरीके से शियोन और गुनवू वहाँ से बचने में कामयाब हो जाते हैं। फिर शियोन गुनवू से बोल रही होती है कि वही सिम कार्ड हमारे पास आखिरी एविडेंस था। गुनवू शियोन से बोल रहा होता है कि तुम्हारी लाइफ उस सिम कार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तभी वो देखता है कि शियोन अचानक से बेहोश जाती है और उसके हाथ में से ब्लड निकल रहा होता है। फिर वो शियोन को हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर एडमिट कराता है। एडमिट करने के बाद डॉक्टर शियोन का चेकअप करते हैं और वो गुनवू को बता रहे होते हैं कि शियोन डेंजर से बाहर है। गुनवू शियोन के वार्ड में बैठा होता है और उसकी ओर देख रहा होता है। फिर वहाँ पर यंगजन पहुंच जाता है और वो गुनवू की ओर देख रहा होता है। फिर उसे याद आ रहा होता है कि जब शियोन पहले भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ करती थी तो फिर उसका ख्याल रखता था, लेकिन आज वो गुनवू कर रहा है। इसके बाद वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। अगले दिन गुनवू ऑफिस में होता है तो फिर वहाँ पर संगचान और सेंगा बोल रहे होते हैं कि हमें शियोन से मिलने के लिए जाना चाहिए। गुनवू उन दोनों से कह रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, कल शियोन डिस्चार्ज हो जाएगी। वैसे भी तुम दोनों को शियोन से मिलने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम दोनों लॉस्ट आइटम पिक करने जा रहे हो। संगचान कह रहा होता है कि पहले हम दोनों लॉस्ट आइटम पिक कर लेंगे, उसके बाद हम हॉस्पिटल जाएंगे शियोन से मिलने के लिए। ऐसे ही वो काफी देर तक रिक्वेस्ट करते रहते हैं और गुनवू उन दोनों की बात मान जाता है। योंगजन हिबिन से मिलने के लिए जाता है। हिबिन उससे कह रही होती है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर कुछ गलत हुआ तो फिर तुम्हारी स्पिरिट डिसअपेयर हो सकती है और शायद तुम्हारा स्पिरिट हमेशा के लिए डार्कनेस में लॉक हो जाए। क्या तुम्हें डर नहीं लगता है। योंगजन बोल रहा होता है कि मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि मैं इस वर्ल्ड में शियोन को छोड़कर जा रहा हूँ अकेला। ऐसे ही थोड़ी देर तक हिबिन योंगजन से बात करती है और कुछ देर बाद वो शियोन से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। जैसे हिबिन शियोन से बात करने जा रही होती है तभी वहाँ पर गुनवू, संगचान और सेंगा पहुंच जाते हैं। हिबिन शियोन से पूछ रही होती है कि तुम्हारे केयरटेक कौन कर रहा है, तो फिर गुनवू कह रहा होता है कि मैं इसकी केयरटेक कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो तीनों गुनवू की ओर देख रहे होते हैं। फिर हिबिन गुनवू से कह रही होती है कि एक लड़के और लड़की को अपनी प्रोप्राइटी रखनी चाहिए और वैसे भी तुम शियोन के साथ इसी सेम रूम में क्यों रुक रहे हो। गुनवू कुछ भी नहीं कहता। फिर शियोन संगचान से पूछ रही होती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो। संगचान कह रहा होता है कि हम दोनों लॉस्ट आइटम पिक करने के लिए गए थे, तो फिर हमने सोचा कि हम आपसे भी मिलते हुए चलें। कुछ देर बाद हिबिन वहां से चली जाती है तो फिर शियोन देखती है कि संगचान ने अपने हाथ में एक बैग ले रखा होता है। उस बैग में लॉस्ट आइटम होती है। तभी शियोन देखती है कि उस बैग के कोने से एक लॉकेट बाहर निकल रहा होता है। जैसे ही शियोन उस लॉकेट को टच करती है तभी उसे वहां पर एक नर्स की स्पिरिट दिखाई देने लग जाती है। फिर वो लॉकेट वापस कर देती है और संगचान सेंगा वहां से चले जाते हैं। इधर जो डायरेक्टर हिंगजू होते हैं वो किसी से मिलने के लिए जाते हैं। वो पर्सन हिंगजू से बोल रहा होता है कि तुम 1 महीने बाद कमिश्नर बन जाओगे और उसके बाद तुम्हें हमारे लिए बहुत सारे काम करने होंगे। रात को हिबिन दोबारा शियोन से मिलने के लिए गई होती है। शियोन हिबिन से बोल रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए और घर चले जाना चाहिए। हिबिन मुस्कुराकर बोल रही होती है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ, जब तुम मुझे घर भेज दोगी उसके बाद क्या तुम गुनवू को कॉल करके यहाँ पर बुलाने वाली हो। शियोन कुछ भी रिप्लाई नहीं करते। फिर हिबिन उससे पूछ रही होती है कि तुम कब तक योंजन को रोक के रखोगी। शियोन पूछ रही होती है कि तुम्हें योंजन के बारे में कैसे पता है। फिर हिबिन उसे सारी बातें बता देती है और उससे कह रही होती है मुझे तो नहीं पता कि योंजन आजकल कहाँ है, लेकिन उसकी हालत आजकल सही नहीं है। तुम्हें यंगजन को यहाँ से जाने देना चाहिए, नहीं तो तुम दोनों ही अनहैप्पी रहोगे। अगली सुबह गुनवू हॉस्पिटल आता है शियोन को पिक करने के लिए और उसका सारा सामान पैक कर रहा होता है। फिर वो शियोन को अपने साथ लेकर जा रहा होता है तो फिर गुनवू शियोन से बोल रहा होता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शियोन पूछने लग जाती है कि तुम क्या बताना चाहते हो। गुनवू शियोन से बोल रहा होता है कि मैंने सिम का सारा कंटेंट देख लिया है और आज से 6 साल पहले जिस पर्सन ने स्मगलिंग गैंग की हेल्प की थी वो डायरेक्टर यंगजू है। ये सुनते ही शियोन शॉक में रहती है। तभी शियोन के पास डायरेक्टर यंगजू को कॉल आता है और कॉल पिक करने के बाद वो शियोन को अपने ऑफिस में बुला रहे होते हैं बात करने के लिए। शियोन उनकी बात मान जाती है और वो डायरेक्टर यंगजू से मिलने के लिए उनके ऑफिस में जाती है। ऑफिस में पहुंचने के बाद डायरेक्टर यंगजू शियोन से बोल रहे होते हैं कि तुम मेरी बेस्ट स्टूडेंट हो, लेकिन जो भी तुम कर रही हो तुम्हें ये सब रोक देना चाहिए। शियोन मना करती है और वो कह रही होती है आपने मुझे सिखाया है कि मुझे इनजस्टिस के सामने अपना सर नहीं झुकाना है।
यंगजू हंसने लग जाता है और वो शियोन से कह रहा होता है, लेकिन तुम्हें सर झुकाना आना चाहिए जब तुम्हारे पास एविडेंस ना हो। तभी शियोन खड़ी होती है, वो यंगजू से बोल रही होती है कि आज के बाद से आप मेरे टीचर नहीं हो। यंगजू शियोन से बोल रहा होता है कि मैं भी अपने स्टूडेंट को नहीं मारना चाहता हूँ। शियोन इसका कुछ भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर वो स्टोरेज रूम में जाकर वहाँ पर गुनवू से मिलती है और सारी बातें बता देती है। गुनवू शियोन से बोल रहा होता है कि उन्हें सारी चीजें तुम्हें बता दी है और वॉर को डिक्लेयर कर दिया है, इस वजह से हमें सबसे पहले एविडेंस फाइंड करने होंगे। फिर शियोन अपने पॉकेट में से की निकालकर गुनवू से कह रही होती है कि ये की मूशिक की है। मुझे लगता है कि ये किसी सेफ्टी बॉक्स की होगी, तो फिर हमें सबसे पहले मूशिक का बैंकिंग रिकॉर्ड चेक करना होगा। लेकिन मैं यहाँ पर किसी और पे बिलीव नहीं कर सकती हूँ। तो फिर गुनवू कहता है कि एक पर्सन है जिस पे हम बिलीव कर सकते हैं। फिर वो थोड़ी देर बाद प्रोसिक्यूटर वोंग जुन से मिलने के लिए जाते हैं। उससे मिलने के बाद वो वोंग जुन को सारी बातें बता देते हैं। वोंग जुन उनसे बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास कोई भी ढंग का एविडेंस नहीं है, और साथ ही में जिस पर्सन के खिलाफ तुम ये सब करने जा रहे हो वो अगले महीने कमिश्नर बनने वाला है। फिर शियोन प्रोसिक्यूटर को मूशिक की देती है। तो फिर प्रोसिक्यूटर कह रहा होता है कि पहले मैं मूशिक का बैंकिंग रिकॉर्ड चेक करूंगा और तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हें और भी एविडेंस लाने होंगे। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तो फिर गुनवू शियोन को घर तक छोड़ने के लिए जाता है। घर के बाहर पहुंचने के बाद शियोन गुनवू को थैंक यू बोलती है और वो कार से बाहर निकल के अपने घर के अंदर जा रही होती है। तभी गुनवू बैग सूटकेस लेकर बाहर निकलता है। तो फिर शियोन उससे पूछ रही होती है ये सब क्या है। गुनवू बोल रहा होता है कि ये मेरा लगेज है और मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। हमें नहीं पता कि वो लोग तुम्हारे पे दोबारा अटैक कब करेंगे, तो फिर इस वजह से मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा तुम्हारी सेफ्टी के लिए। लेकिन मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन ये है कि तुम मुझे अपने लिविंग रूम का काउच दे दो। दूसरा ये है कि तुम मुझे बाहर ही अपने कार में सोने दो। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम ऑप्शन 1 ही चूज करोगी। और ये कहकर वो घर के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचते वो काउच पर बैठ जाता है। फिर वो शियोन से कह रहा होता है कि अब से ये मेरा एरिया है, तो फिर तुम यहाँ पर मत आना। शियोन गुनवू से कह रही होती है कि मैं यहाँ पर बैठती हूँ, टीवी देखती हूँ, तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ। गुनवू जाने से मना करता है। फिर वो शियोन से कह रहा होता है मुझे भूख लग रही है, तो फिर मेरे लिए तुम राइस बनाकर लाओ। शियोन मुस्कुराकर बोल रही होती है कि अब मुझे तुम्हारे लिए राइस भी बनाने होंगे। तो फिर गुनवू कहने लग जाता है तुम ये सब भूल जाओ, अगर तुम्हारा मन नहीं है बनाने का तो। तभी शियोन एक पिलो लेती है और गुनवू को मार रही होती है, लेकिन गुनवू पिलो पकड़ लेता है। फिर वो पिलो छीनने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गुनवू पिलो को अपनी ओर खींचता है और शियोन उसके ऊपर गिर जाती है। शियोन जल्दबाजी में उठती है और वो अपने रूम में चली जाती है। शियोन के जाने के बाद गुनवू मुस्कुराने लग जाता है। अगली सुबह वो दोनों साथ में ऑफिस पहुंचते हैं। तो फिर उन दोनों को देखकर संगचन और संगा बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। गुनवू सबसे बोल रहा होता है कि अब शियोन डिस्चार्ज हो गई है, तो फिर हमें बाहर सेलिब्रेट करना चाहिए। शियोन जाने से मना कर देती है, लेकिन संगा और संगचान रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, इसी वजह से वो मान जाती है। कुछ देर बाद शियोन स्टोरेज रूम में होती है। तभी उसे वहां पर वही लॉकेट दिखाई देता है। जब वो लॉकेट को उठाती है तो फिर उसके सामने दोबारा वो नर्स आ जाती है। तभी गुनवू वहां पर पहुंच जाता है और वो स्पिरिट डिसअपेयर हो जाती है। उसी टाइम पर प्रोसिक्यूटर का कॉल आता है शियोन के पास और वो उसे बता रहा होता है मूशिक के रिकॉर्ड्स के बारे में। फिर वो दोनों बैंक जाते हैं और वहां पर मूशिक का उन्हें डिपॉजिट बॉक्स मिलता है। जब वो बॉक्स को की के थ्रू ओपन करते हैं तो फिर उसके अंदर एक रिकॉर्डर मिलता है उन्हें। रिकॉर्डर लेकर वो प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में जाते हैं और वहां पर उनके सामने प्ले कर रहे होते हैं। उस रिकॉर्डर में मूशिक डायरेक्टर यंगजू से बात कर रहा होता है और उनसे कह रहा होता है आपने मुझे 6 साल पहले ऑर्डर दिया था कि मैं यंगजून को शूट करूं। रिकॉर्डर की सारी बात सुनने के बाद प्रोसिक्यूटर बोल रहा होता है कि अभी भी यंगजू को पकड़ना बहुत मुश्किल है। लगता है कि इस केस से जुड़ी और भी कई चीजें हैं जो कि हमें नहीं पता है। इसके बाद शियोन और गुनवू वहां से चले जाते हैं। तो फिर गुनवू शियोन से बोल रहा होता है कि जो डिनर हम करने वाले थे क्यों ना हम आज रात को करें। शियोन गुनवू की बात मान जाते हैं। फिर वो रात को संगचर और संगा के साथ एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो रेस्टोरेंट यंगजून की मॉम का होता है। डिनर करने के बाद वो सारे वापस जा रहे होते हैं। तो फिर यंगजून की मॉम शियोन के पास जाती है और उसे एक वेवर्स का बॉक्स देके कह रही होती है कि उन सबको दे देना। शियोन कह रही होती है कि आपको ये सब नहीं करना चाहिए। फिर यंगजून की मॉम उससे बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर आ सकती हो, लेकिन तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड लाना होगा साथ में। शियोन कुछ भी नहीं कहती और वो बॉक्स ले जाकर गुनवू को दे देती है। गुनवू और शियोन साथ में घर जा रहे होते हैं। गुनवू शियोन से कह रहा होता है कि मैं इनको सॉकर देखते हुए खाऊंगा। शियोन कह रही होती है कि तुम टीवी मत देखना, मैं उसके शोर की वजह से सो नहीं पाती हूँ। गुनवू बोल रहा होता है कि मैं म्यूट करके देख लूंगा। शियोन मना करती है और वो बोल रही होती है कि फिर मेरा बिल बढ़ जाएगा। ऐसे ही उन दोनों में छोटी मोटी नोकझोंक हो रही होती है और यंगजन उन दोनों को दूर से देख रहा होता है। अगले दिन प्रोसिक्यूटर अपने ऑफिस में उस केस से रिलेटेड सारे लोगों की फाइल चेक कर रहा होता है। जैसे ही वो यंग की डिटेल चेक करता है तो फिर वो सरप्राइज हो जाता है। इधर हॉस्पिटल में शियोन चेकअप कराने के लिए जाती है। चेकअप कराने के बाद जब वहाँ से जा रही होती है तभी वो देखती है कि एक लेडी अपना एक लॉकेट गिराकर चली जाती है। फिर वो लॉकेट उठाकर उस लेडी को देने जा रही होती है। तभी वो लॉकेट की ओर देखती है और ये वही सेम लॉकेट होता है जो कि उनके स्टोरेज रूम में होता है।
फिर वो लेडी को वो लॉकेट देती है। उस लेडी के जाने के बाद वहाँ पर उसे दोबारा वही स्पिरिट दिखाई देने लग जाती है। इधर दूसरी ओर प्रोसिक्यूटर गुनवू से मिलने के लिए जाता है और उससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें यंगजुन के बारे में बताने के लिए आया हूँ। मैंने यंगजुन का फिजिकल रिकॉर्ड चेक किया है और जब उसकी डेथ हुई थी तो फिर वो दोनों डिफरेंट थे। गुनवू कह रहा होता है कि ये तो डिफरेंट ही हुआ क्योंकि रात भर बॉडी समुद्र में थी। प्रोसिक्यूटर बोल रहा होता है कि अगर डेड बॉडी पानी में होती है रात भर तो फिर उसका वेट बढ़ता है ना कि घटता है। शियोन अभी भी हॉस्पिटल में होती है। जब वो वहाँ से जाती है तभी वो देखती है कि एक वार्ड पर एक नेम प्लेट लगी होती है और वो नेम होता है किम जंग यम। फिर उसे याद आता है कि इसी सेम नाम का आई कार्ड उस नर्स के पास भी होता है। और जब वो वार्ड के अंदर देखती है तो फिर वहाँ पर उस नर्स की बॉडी होती है लेकिन वो अभी जिंदा होती है। इधर प्रोसिक्यूटर गुनवू को बता रहा होता है कि मैंने यंग जन का रिकॉर्ड में वेट चेक किया और वो था 78, लेकिन जो बॉडी मिली थी उसका वेट था 69। जो डेड बॉडी आज से 6 साल पहले मिली थी वो डिटेक्टिव यंगजुन की नहीं थी। हॉस्पिटल में शियोन के सामने नर्स की स्पिरिट पहुंच जाती है तो फिर शियोन उससे पूछ रही होती है कि तुम मरी नहीं हो ना, और वो नर्स अपना सर हिलाने लग जाती है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये पार्ट।